हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फो बस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम कुछ ऐसी ज्ञान की बातों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपको लोगों को पता ही है कि हम आप लोगों के साथ में पूरी पूरी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन से हम आज एक और ज्ञान की बात ऐसी करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने चाणक्य की एक नीति के बारे में बात की थी, वैसे ही मैं आज एक और चाणक्य की नीति के बारे में बात करूँगा। तो चाणक्य की एक और नीति है कि आप इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर फॉलो कर लेते हैं, यानी कि आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो काम करने का तरीका है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो तरक्की भी आपको मिलती है, आपको कामयाबी मिलती है, धन धान्य का लाभ भी मिलता है आप लोगों को। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो आज जो पहली चीज़ है कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि हम वर्तमान के बारे में बात तो करते हैं, फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं, बट हम फ्यूचर के ऊपर क्यों चीज़ें छोड़ देते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर के ऊपर कभी भी कोई भी चीज़ ना छोड़े। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं कि आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। तो आप कल पर क्यों छोड़ते हैं? आप अगर वो आज ही काम कर लेंगे तो आपका काम खत्म होगा, और कल अगर आप कुछ और नया लाएंगे तो वो आपको लाभ देगा। तो उसी के बदौलत में आपको ये करना है कि वर्तमान के बारे में आपको सोचना तो है, बट उसके बारे में इतना नहीं सोचना कि वो ओवर थिंकिंग हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम अपनी सोच इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि मैं कल ये करूँगा, मैं कल वो करूँगा, मैं कल ये करूँगा, मुझे कल ऐसा कुछ करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे इतना कमाना है या मुझे इतना ज्ञान लेना है। बट कल जब आ जाता है तो वो काम होता ही नहीं है। तो इसलिए हम फ्यूचर तो सोच रहे हैं बट हम वो कर नहीं रहे हैं। तो फ्यूचर के ऊपर इतना डिपेंड क्यों होना है? अगर आज आपको कुछ शुरुआत करनी है, आप लोगों को कुछ करना है अच्छा, तो आप क्यों ना आज ही से शुरुआत करो। तो इसलिए फ्यूचर का सोचना अच्छी बात है, बट फ्यूचर पर डिपेंड होना गलत बात है। इसी के लिए एक और वर्ड भी है मेरे पास में, प्रोकास्टिनेशन, यानी कि काम को टालना। ये सबसे ज़्यादा गलत बात होती है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, आज नहीं कल कर देना है, आज नहीं कल। तो उस काम को आज से शुरुआत करें ताकि वो आपको आगे सक्सेस के पाथ पे ले जाए। दूसरी ऐसी ही कुछ बात पे और मैं बताऊंगा, जैसे कि हम दूसरी जो बात है कि हम अपने दोस्तों का चुनाव बहुत गलत तरीके से कर लेते हैं कभी कभी। तो अब आप लोगों को पता ही है, संगति ही बहुत बड़ी चीज होती है। अब किसी का दोस्त गैंगस्टर है, किलर है, और किसी का दोस्त आपका कोई बिजनेसमैन है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक किलर आपको क्या सोच देगा कि भैया इसे मार दे, ऐसे मारने के बाद में तुझे इसकी पैसे मिल जाएंगे, तो तू उससे बहुत अमीर हो जाएगा। वहीं एक बिजनेसमैन क्या करेगा, अपनी बिजनेस ट्रिक्स लगाएगा कि किस तरीके से मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जो मेरे को सफलता प्रदान करे। किलर के लिए तरीका दूसरा था, बिजनेसमैन के लिए तरीका दूसरा था, बट किलर का तरीका गलत था, बिजनेसमैन का तरीका ऐसा था कि जो उसको आगे भी सक्सेस देगा। तो इसी वजह से हम अपनी संगति हमेशा ध्यान से चूज करेंगे तो हमारे को ये फायदेमंद रहेगी। वही आपने पुरानी एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर आपका कोई एक भी दोस्त अगर आपका गलत है तो वो आपको उस सोच में डाल देगा कि जो शायद आपको गलत शिक्षा देना शुरू कर दे या फिर आपके आचार विचार गलत करने शुरू कर दे। तो इसलिए अपने दोस्तों का चुनाव ध्यान से करें। तीसरी जो मैं बात बोलूँगा वो आपको मैं ये बोलूँगा कि किसी पर भरोसा मत करें। आप हमेशा यही होता है कि आप लोग हमेशा किसी दूसरे पर भरोसा करके इतना ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं कि डिपेंडेंसी आपकी पूरी उस पर्सन पे चली जाती है। तो आप इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि आप अपना जो आपकी जो पावर है, विल पावर है, आप उसको भूलकर आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं कि हाँ, ये बंदा ये काम कर देगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आप ये काम कर सके, ताकि सामने वाला आपके ऊपर डिपेंड हो सके कि हाँ, ये बंदा ये काम कर सकता है और शायद मैं इससे और कुछ सीख सकता हूँ। तो आप भरोसा करें, दिखाएं उन लोगों को कि हाँ आप भरोसा करते हैं, मगर अंधा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। आप कभी भी इतना भरोसा ना करें किसी के ऊपर
कि आप खुद को ही भूल जाएं, आपकी खुद की क्षमता को ही भूल जाएं। तो किसी के ऊपर आप अगर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो आपके साथ में ये भी होगा कि भरोसे के लिए आप इतना डिपेंडेंसी दिखा देंगे कि अगर कुछ गलत भी होगा ना तो आप सामने वाले को जिम्मेदार ठहराएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि आपकी क्या गलती हुई थी उसके लिए, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने क्या गलती करी है, आप तो पहले से ही उसके ऊपर डिपेंड थे। तो आप हमेशा क्या करें, किसी के ऊपर भरोसा ना करें, अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि आपके ऊपर लोग भरोसा करें कि हाँ, आप इतने काबिल हैं कि आप ये कार्य करने के लिए सक्षम हैं। चौथी जो मैं बोलूँगा वो है जो आप धर्म है, जो आपका जो धर्म है वो आपको उसको मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए। मैं किसी के धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, आपका जो भी धर्म हो सकता है, कोई भी धर्म हो सकता है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। जब आप उसका सम्मान करेंगे वही आपको आगे बढ़ने के लिए भी मदद करेगा। तो मैं माइट बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट एनी धर्म रिलेटेड इश्यूज, बट मैं आपको ये बोलूँगा सारे धर्म अच्छे हैं, सब धर्म ठीक है, बट आपको क्या करना है, अगर किसी के बारे में भी जानना है, किसी भी धर्म के बारे में, दूसरे की ना सुने, खुद से देखें, खुद से पढ़ें कि उस धर्म में क्या है। अब जैसे कोई भी धर्म होता है उसके लिए अलग अपनी उनके ग्रंथ होते हैं, उनकी बुक्स होती हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ें, खुद से पढ़ें, खुद से ज्ञान लें कि वो धर्म क्या कहता है, क्या क्या कहलाता है। तो आप अपने धर्म का सम्मान करें। पांचवी जो बात मैं बोलूँगा वो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आप कभी भी अन्न का अपमान ना करें। जो आप खाना खाते हैं कभी भी उसका अपमान ना करें, उसको कभी वेस्ट ना करें। यूजुअली क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा खाते हैं उसके बाद में छोड़ देते हैं कि ये मेरे से नहीं खाया जा रहा। आप सोच के देखिए कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो एक एक पल के खाने के लिए भी तरसते हैं, जो शायद एक पल का खाना भी नहीं कमा पा रहे हैं, और आप वेस्ट कर देते हैं क्योंकि आपको मिला हुआ है। तो आप उसको इतना ही लें जितना आप खा सकें, आप ना करें उस चीज़ को वेस्ट। तो उससे क्या होगा कि आगे आपका जो आपको खाना मतलब प्रदान हो रहा है, आप जिसके लिए कमा रहे हैं, वो वेस्ट नहीं होगा। वेस्ट नहीं होगा तो आप उसमें ये सोच सकते हैं कि आपकी जो कमाई है वो भी बच रही है। जितना अगर खाना वेस्ट होगा तो वो भी कमाई भी तो वेस्ट हो ही रही है ना उसी के साथ। तो कभी भी अन्न का अपमान ना करें, आप उतना ही मिलें जितना आपको खाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ये इन्फॉर्मेशन। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।